हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। आज आपके साथ एक इतने हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आपको पता ही होगा, अभी 2026 की शुरुआत हुई है। जनवरी का महीना अब मतलब लास्ट हुआ ही है और इतनी आपको जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं उनका इतना भरमार लॉन्च आपने देखे हैं ना। सबसे पहले आपकी टाटा सिएरा की इतनी हाइप बनी, उसका लॉन्च हुआ। फिर आपकी सेल्टोस लॉन्च हुई, नई वाली, बिल्कुल जो नई जनरेशन सेल्टोस है। फिर उसके बाद आपकी जो स्कोडा की कुशैक है वो लॉन्च हुई। उसके बाद अब आपकी नई डस्टर को भी अनवील कर दिया गया, मतलब मीडिया ड्राइव वालों को बुलाया गया 26 आपकी जो जनवरी है उस दिन आपका सारा उनको बुला करके उनको दिखाया गया, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि इंडिया में जो डस्टर आने वाली है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। उन वीडियोस को मैंने भी अच्छे से देखा और वहाँ पर जाने का तो मौका नहीं मिला, बट फिर भी जो वीडियोस देखकर और जो सारी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए होगे और शायद जो आप शोरूम पर जाकर भी ऑब्जर्व ना कर पाओ, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस गाड़ी के लिए जो नई वाली डस्टर है, जो मैंने 3 गाड़ियां आपको, जो जैसे कि आपकी टाटा सिएरा हो गई, आपकी सेल्टोस हो गई, जो स्कोडा की कुशैग हो गई, उनके होते हुए मार्केट के अंदर आपको अभी वेट करना चाहिए आपकी जो नई वाली डस्टर है उसके लिए, या फिर आप इन गाड़ियों के ऊपर जा सकते हो। उसके अंदर क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, किन लोगों के लिए वो वाली गाड़ी बनी है और कौन लोग उसके लिए जो वेट करेंगे उनको उससे फ़ायदा होने वाला है, वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर से पूरे गाड़ी के ओवरव्यू के बारे में। देखो, बाहर से ना दिखने में ओवरऑल बड़ी ही अच्छी लग रही है गाड़ी। आगे से भी दिखने में सूदिंग लग रही है, पीछे से भी दिखने में ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लग रहा है उसके जो लुक्स हैं उनको एब्जॉर्व करने में, अपनी आइज़ को एकदम से देख रहे हो तो अजीब सी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक लुक्स भी नहीं है, और जैसे पुराने वाली डस्टर के आउटडेटेड हो गए थे, एक फ्रेश लुक भी है और अच्छा लग रहा है ओवरऑल। आगे से जो स्टांस है गाड़ी का, पीछे से भी अच्छी लग रही है। कनेक्टेड जो लाइट्स जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है उसके हिसाब से ही वो सारी चीज़ें हैं। साइड लुक भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। और अब आपको लगभग सारे जो आज की तारीख में फीचर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर, वो भी सारे आपको अब गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं उसके अंदर भी। अब मैं आपको थोड़ा सा डायमेंशन के हिसाब से बता दूं। देखो, इस मामले में ना सेल्टोस अच्छी खासी लंबी हो गई है आपकी, और जो 2 गाड़ियां और लॉन्च हुई हैं, आपकी सेल्टोस लॉन्च हुई है उन, और इससे भी सबसे लंबी सेल्टोस है फिलहाल के टाइम पर। और जो विड्थ है वो सेल्टोस की जो है, आपकी जो टाटा सिएरा उससे 10 कम है। तो चौड़ाई में टाटा सिएरा सबसे ज़्यादा है, तो शोल्डर उसके अंदर आपको, और इसी वजह से उसकी जो रोड प्रेजेंस है वो आपको सेल्टोस से भी कहीं ना कहीं बड़ी सी लगती है थोड़ी, जब आप उसको ओवरव्यू देखते हो। लेकिन टिपिकली लेंथ के मामले में जो है आपकी सेल्टोस बड़ी है, और सेल्टोस भी अब पहले वाली सेल्टोस को आप साइड में खड़ी करते हो तो बड़ी बड़ी लगती है। बट डस्टर इन मामलों में भी जो आपकी डायमेंशंस के मामले में है, बस जो आपकी कुशैग है उससे वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जो बाकी 2 गाड़ियां हैं उनसे वो छोटी है। ऐसा है कि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं आपको शोल्डर रूम ज़्यादा चाहिए, जो आपने मतलब किया सेल्टोस के अंदर फील किया है, अपने टाटा सिएरा के अंदर बैठकर फील किया है कि नहीं यार वो गाड़ियाँ सही मतलब स्पेसियस है। अगर उससे थोड़ा सा कम मुझे शोल्डर रूम मिलेगा और लेग स्पेस मिलेगा, तब मैं वो गाड़ी के लिए मैं नहीं जाऊँगा। तो आप डस्टर को काट सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको शोल्डर रूम और लेग रूम उससे कम देखने को मिलने वाला है, बिकॉज व्हील बेस और वो सारी चीज़ें उसके अंदर कम होगी, बिकॉज उसकी जो आपकी एक तरीके से जो आपका लेंथ है और आपकी जो विड्थ है वो सारी चीज़ें आपका थोड़ी कम है। उस वजह से हाइट के मामले में देखो इतना फ़र्क नहीं है। हाइट आपकी गाड़ी की जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो टाटा सिएरा है आपकी, वो थोड़ी सी ऊंची पड़ती है आपकी डस्टर से, लेकिन डस्टर जो जैसे आपकी सेल्टोस हो गई उससे थोड़ी ऊंची है। उस तरीके से आप उसको देख सकते हो। बाकी अब इंटीरियर्स के बारे में बात करें ना, इंटीरियर्स आपको जो क्वालिटी होगी ओवरऑल, जो आपका डोर पैनल्स की आपको हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ काफ़ी जगह देखने को मिलता है, ज़्यादातर जगह पर देखने को मिलता है, बट फिर भी उसकी भी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि टॉप क्लास देखने को मिलती है, बट जैसे कि मैंने टाटा सिएरा का जो आपका एडवेंचर वाला वेरिएंट है वो देखा था, तो उसके अंदर जो क्वालिटी थी, जो उसके डोर्स की क्वालिटी थी, उससे तो फार बेटर अच्छी लग रही है। और जो नई वाली सेल्टोस के अंदर भी आपका इंटीरियर आया है, जो नीचे के ट्रिम्स में और जो आपका ऊपर वाले वेरिएंट्स में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का उन्होंने यूज़ किया है, बट फिर भी
ओवरऑल सबके इंटीरियर को देखते हुए उसका इंटीरियर ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं लग रहा है। हाँ ये है, उसके अंदर जो फ्लैशी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का यूज़ नहीं किया, जैसे कि आपका टाटा सियरा के अंदर 3 स्क्रीन्स दे दी, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें जिनका मतलब आप शायद ही कभी यूज़ करोगे, जो फ्लैशी चीज़ें एक तरीके से मतलब जो आप फीचर्स में गिनवा सको जिससे आपकी गाड़ी स्टैंड आउट हो सके, वैसे आपको फ्लैशी फीचर्स कुछ भी नहीं देखने मिलेंगे। बट जो आपके काम के चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको, जो आज की तारीख में आपका कैमरा हो गया, आपका जो 360 डिग्री कैमरा हो गया, आपका अडास वाली चीज़ें हो गई, आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल होना, आपकी बड़ी एक टच स्क्रीन होना, उसके अंदर एप्पल कार प्ले और वो सारी चीज़ें होना, आपका और सारी जो ज़रूरत की चीज़ें, आपका स्टेयरिंग के ऊपर अच्छे से कंट्रोल्स होना, आपका नया स्टेयरिंग हो गया, आपका लेदर रैप होना और आपकी पैनारोमिक सनरूफ होना आपकी गाड़ी के अंदर, जो आपकी गाड़ी को थोड़ा सा बड़ा स्टांस देती है, जो अंदर से एयरी फील करवाती है, वो सारी चीज़ें। और सीट्स भी आपको अच्छी खासी जो है कंफर्टेबल देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। और अब जो सबसे बड़ा इस गाड़ी का जो डील ब्रेकर है, दैट इज़ द इंजन ऑप्शंस विद दिस कार। इस गाड़ी के साथ सबसे अच्छे इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ में ये गाड़ी लैक करती है, डीजल इंजन ऑप्शंस इस गाड़ी में अब नहीं आते हैं, पहले आता था गाड़ी के साथ बट अब नहीं है। डीजल की जगह मैं आपको बताऊंगा कौन सा डीजल रिप्लेसमेंट उस इंजन से अच्छे खासे तरीके से हो जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के टाइम पे इन्होंने जो है बताया है, अब जो 2-3 महीने बाद जो आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी उनके अंदर आपको एक तो 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलेगा, वो 3 सिलेंडर इंजन है। जो आपका 1.3 लीटर का टर्बो इंजन होगा वो आपको 4 सिलेंडर देखने को मिलेगा। वो पहले भी यूज़ होता था आपकी डस्टर के अंदर, और ये इसका आपको थोड़ी यूएसपी भी बता देता हूँ। इसे बेस्ट इन सेगमेंट है टर्बो इंजन्स के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से। और बाकी आपको जैसे इसका इंजन, एक तो ये बाकी आपको लगभग 1.5 लीटर के टर्बो इंजन देखने को मिलते हैं जो इतने इसके आसपास की पावर बनाते हैं, बट ये छोटा इंजन है। इसके अंदर थोड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, इसके जो इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर, उसकी वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल बन पाया है। तो ये माइलेज भी आपको अच्छी देगा क्योंकि छोटा इंजन है, और आपको पावर भी अच्छी खासी देगा, आपको पावर फिगर से वो पता ही लग रहा है। बाकी अब एक थर्ड आपको इंजन भी देखने को मिलेगा जो कि आपको दिवाली के आसपास वो लॉन्च होगा, जो होगा 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और जो आपका 1.3 लीटर का था ना, ये आपका माइल्ड हाइब्रिड के साथ आएगा। तो ये होगा आपका जो 1.8 लीटर का होगा, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, जो कि आपको मेनली बना होगा अच्छी माइलेज देने के लिए। अब इसकी अगर प्राइसिंग अच्छे से रखें ये लोग तो ये अच्छा खासा बिक सकता है, बिकॉज माइलेज अगर गाड़ी अच्छी दे, फ्यूल इकोनॉमी आपकी अच्छी हो और अच्छी खासी उसके अंदर पावर भी है, लगभग आपका जो है 160 के आसपास हॉर्स पावर वो वाला जो है बनाने वाला है। सो दैट इज़ अ केस। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी नई डस्टर को लेकर। मैंने आपको बिल्कुल एक छोटे से टाइम में सारी चीज़ें बता दी कि आपको अपनी नई डस्टर के लिए वेट करना है या नहीं, डस्टर इज़ मेड फॉर यू और नॉट। सो अब आपको पता चल गया होगा कि इफ़ यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर और नॉट। सो अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा भी आशंका लगती है कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे काम की हैं, ये कुछ लगता है कि हाँ भाई आप ड्राइविंग से रिलेटेड आपको इंजन ऑप्शंस पसंद आ रहे हैं, या फिर आपको ओवरऑल जो उसका दिखने का जो हो गया जो पैकेज वो साथ में दे रही है। और देखो अभी आप इतना डिसाइड भी नहीं कर सकते, आप एक तरीके से अभी रुक सकते हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते मुझे वही गाड़ी लेनी है, बिकॉज अभी तो प्राइसिंग भी नहीं है ये गाड़ी की। और जब प्राइसिंग आएगी तब शायद पूरा गेम भी चेंज हो सकता है। अगर अच्छी कंपिटिटिव प्राइसिंग या फिर थोड़ी सी जो कंपटीशन है उससे कम रख दें तो खेल पलट सकता है, बहुत ज़्यादा बिक सकती है डस्टर। बट पहले जब डस्टर आई थी तब और कोई भी कंपटीटर नहीं था इसका, लेकिन अब जब दोबारा डस्टर आ रही है अब बहुत सारे कंपटीटर हो गए हैं। सो प्राइसिंग के साथ इनको अच्छा तरीके से जो है एक अच्छी प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, तभी गाड़ी बिक पाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू डस्टर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी सारी चीज़ें कि आपको डस्टर के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मोटिव ही इस वीडियो को ये था बताने के लिए कि आपको डस्टर के बारे में ये चीज़ें बता पाऊँ मैं, जिससे आप कन्विंस हो पाए कि आपको डस्टर के लिए वेट करना है, अगर वो चीज़ें आपके मतलब की हैं तो। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।